भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को है और इस टेक्नोलॉजी को यूएसए, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज भी कॉपी करके इसको यूज करना चाहते हैं। आज तक आपने यही सुना होगा कि मोस्टली इंडियन स्टार्टअप्स आर कॉपीड फ्रॉम अमेरिकन स्टार्टअप्स लाइक ओला उबर की कॉपी है, पेटीएम पेपल की कॉपी है, फ्लिपकार्ट अमेजोन की कॉपी है एंड सो ऑन। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी इंडियन टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जिसको यूज करना चाहते हैं यूएसए एंड चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भी इस टेक्नोलॉजी की कॉपी करके यूज करना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी मदद से भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन गया और जिसकी मदद से आज आप इंडिया में कहीं पर भी बिना कैश के ट्रेवल कर सकते हैं, बिना कैश के आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एक यूपीआई एप्लीकेशन की, जिसकी मदद से आप इस टाइप के बारकोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको इंडिया में नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक ऑलमोस्ट हर शॉप पर मिल जाएगा। और यह वही टेक्नोलॉजी है जिसकी कॉपी ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज करना चाहते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है, क्यों ये डेवलप्ड कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं और क्या क्या इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स है और क्यों इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पूरी दुनिया को है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर यूपीआई है क्या और ये कैसे काम करता है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी मदद से आप किसी भी बैंक अकाउंट में किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं विद जीरो ट्रांजैक्शन फीस एंड विदाउट अकाउंट नंबर एंड अदर बैंक डिटेल्स। इसकी शुरुआत एनपीसीआई की मदद से की गई। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये वो संस्था है जो इंडिया में हो रहे इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शंस एंड एटीएम्स की ट्रांजैक्शंस को मैनेज करती है। और यूपीआई आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम पर काम करता है। यह सर्विस सिस्टम 24/7 काम करता है। इसके लिए आपको कोई भी यूपीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है और आपको एक वर्चुअल आईडी मिलती है जिसे हम यूपीआई आईडी बोलते हैं और इसी यूपीआई आईडी की मदद से हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यूपीआई की शुरुआत कब और कैसे हुई। ऑफिशियली यूपीआई की शुरुआत 11 मई 2016 को हुई थी, लेकिन इससे पहले काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए जिनकी मदद से यूपीआई पूरी तरह से इंडिया में तैयार हो पाया। जैसे इंडिया में आधार कार्ड्स का बनना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स इंडिया में खुल पाए, और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए जिनकी मदद से इंडिया में इतनी तेज़ी से यूपीआई को इम्प्लीमेंट कर पाए। 2011 के आसपास इंडिया में पूरे साल में केवल 6 ट्रांजैक्शंस पर पर्सन ही डिजिटली या कार्ड्स के थ्रू हुआ करती थी। इसका मेन रीज़न था जिस पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे उसके पूरी बैंक डिटेल्स जैसे आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर एंड नाम, इन सब डिटेल्स का होना ज़रूरी होता था। साथ ही इनको सेव करने के बाद कुछ टाइम के बाद ही आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। आज भी कई बैंक्स में हम देख सकते हैं जैसे पीएनबी और एसबीआई में नेट बैंकिंग करने के लिए सामने वाले पर्सन की पूरी डिटेल्स डालने के बाद भी आपको 2 आवर्स तक वेट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसके बाद एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया यूपीआई और अपने लॉन्च होने के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली और यह इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी के लिए माइलस्टोन साबित हुआ और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बना और 2020 में 25.5 बिलियन यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस करी, जो कि यूएस एंड चाइना से भी ज़्यादा थी। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 45 बिलियन से भी ज़्यादा यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस करी और इसके थ्रू 83 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुई, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है। आखिर क्यों अमेरिका, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया की डिजिटल पेमेंट सिस्टम की इस यूपीआई की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वहां पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यूपीआई जो कि रियल टाइम पेमेंट गेटवे सिस्टम है, वही यूएसए के अंदर एंड यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हम लोग देखें तो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स जो है कार्ड एंड चेक्स के थ्रू होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग और कॉस्टली होती है, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ये अपनी पर ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पर काटते हैं, जिसकी वजह से यूएसए भी इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। वही भारत में हम लोग देखें तो यूपीआई इन सब पेमेंट मेथड्स को रिप्लेस कर चुका है। मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम में बहुत आगे इंडिया निकल चुका है और गूगल ने भी यूएस फेडरल रिजर्व को लेटर लिखकर इंडिया में यूपीआई की सक्सेस के बारे में बताते हुए यूएस में भी ऐसी ही रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को सजेस्ट
किया है। वहीं चाइना ने भी यूपीआई की सिमिलर पेमेंट पोर्टल्स डेवलप किए हैं, जैसे अलीपे, यूनियन पे, वीचैट पे, बट दीज पोर्टल्स आर नॉट सेफ एंड ईजी टू यूज एज कंपेयर ऑफ यूपीआई। लेकिन वही यूपीआई को इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर एंड यूएई ने भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे देखा जाए तो यूपीआई की इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पूरी दुनिया को है, क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्विफ्ट के थ्रू होती है। स्विफ्ट के थ्रू पर डे 33.5 मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे होती है। ये अप्रोक्स $5 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन पर डे के हिसाब से होती है। कहने को तो स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज इसे कंट्रोल करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में स्विफ्ट की मोनोपोली चलती है, जिसके चलते यूएस ने अपना डोमिनेंस दिखाते हुए रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था। एंड 2012 में ईरान को भी स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था, जिससे ईरान के एक्सपोर्ट आधे से भी कम हो गए थे, जिसके कारण काफ़ी सारे कंट्रीज इस फाइनेंशियल इंटरनेशनल मार्केट में स्विफ्ट और यूएसए का डोमिनेंस कम करने के लिए इंडिया के यूपीआई को एज ए ऑप्शन देख रही है, जो कि ऑलरेडी कई देशों में यूज करना स्टार्ट हो चुका है और 10 से भी ज़्यादा कंट्रीज में बहुत जल्द यूज होने वाला है। क्योंकि यूपीआई वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा पेमेंट गेटवे सिस्टम है जो अपने ईज ऑफ यूज, सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या यूपीआई इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में अपना डोमिनेट कर पाता है या नहीं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।